औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा पारा नंबर 1 से हम तर्जमे का आगाज़ करते हैं। मेरा पढ़ना और आपका सुनना अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला हज़ार हा रहमतें और बरकतें हम पर नाज़िल करे। अल्लाह ताला हमारे घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। सवाब की नीयत से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर सब अशिया को मलाइका पर पेश करके फरमाया सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। बोले पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही है इल्म व हिकमत वाला। फरमाया ए आदम बता दे इन्हें सब अशिया के नाम। जब उसने यानी आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि मुनकर हुआ और गरूर किया और काफिर हो गया। और हमने फरमाया ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और खाओ इसमें बेरोक टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे, मगर इस पेड़ के पास ना जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो शैतान ने इससे उन्हें लग़ज़िश दी और जहाँ रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया। और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन, और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और बरतना है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से कोई हदायत आए तो जो मेरी हदायत का पैरू हुआ इसे ना कोई अंदेशा ना कुछ गम, और वो जो कुफ्र करेंगे और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले हैं, इनको हमेशा इसमें रहना। ए याकूब की औलाद याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। और ख़ास मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ इस पर जो मैंने उतारा, इसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है। और सबसे पहले इसके मुनकर ना बनो और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम ना लो, और मुझी से डरो और हक़ से बातिल को ना मिलाओ, और दीदा व दानस्ता हक़ ना छुपाओ, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं और सब्र और नमाज से मदद चाहो। बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना है। ऐ औलाद याकूब याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और ये कि इस सारे ज़माने पर तुम्हें बढ़ाई दी। और डरो इस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना होगी, और ना काफिर के लिए कोई सिफारिश मानी जाए, और ना कुछ लेकर उसकी जान छोड़ी जाए, और ना उनकी मदद हो। और याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से निजात बख्शी कि तुम पर बुरा अज़ाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया, और फ़िरौन वालों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा फरमाया, फिर इसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम जालिम थे। फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी दी कि कहीं तुम एहसान मानो। और जब हमने मूसा को किताब अता की और हक़ को बातिल में तमीज़ कर देना कि कहीं तुम राह पर आओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू लाओ, तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला। और जब तुमने कहा है मूसा हरगिज़ तुम्हारा यकीन ना लाएंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख लें, तो तुम्हें कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे। फिर मरे पीछे हमने तुम्हें ज़िंदा किया कि कहीं तुम एहसान मानो। और हमने अबर को तुम्हारा साहिबान किया और तुम पर मनो सलवा उतारा। खाओ हमारी दी हुई सितरी चीज़ें, और उन्होंने कुछ हमारा ना बिगाड़ा, हाँ अपनी ही जानों का बिगाड़ करते थे। और जब हमने फरमाया इस बस्ती में जाओ, फिर इसमें जहाँ चाहो बेरोक टोक
مل کر بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ سبحان اللہ۔